भिवानी हलचल परिवार की ओर से आप सभी को भिवानी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा द्वारा भिवानी में करवाया गया 3 दिवसीय 28वां राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का समापन वीरवार को हो गया। युवा महोत्सव में प्रदेश के 850 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर विजेता प्रतिभागियों को 21,000 रुपए व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा द्वारा भिवानी में आयोजित 3 दिवसीय 28वां हरियाणा राज्य युवा उत्सव रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समाप्त हो गया। 3 दिनों तक चले इस युवा उत्सव में ओवरऑल ट्रॉफी रेवाड़ी जिले ने जीती तो दूसरे स्थान पर फतेहाबाद रहा और तीसरा स्थान हिसार जिले को मिला, जिन्हें कृषि मंत्री जेपी दलाल ने स्मृति चिन्ह व 21,000 रुपये की राशि मंत्री कोष से देने की घोषणा की। इस मौके पर कृषि मंत्री ने मंच के माध्यम से भिवानी जिले के 50वें स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई भी दी और भिवानी को एक प्रगतिशील जिला बताया। 3 दिनों तक चले इस राज्य स्तरीय वो उत्सव कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के करीबन 850 युवा कलाकारों ने 19 विभिन्न विधाओं में अपनी प्रस्तुतियां देकर इस उत्सव को मनाया। हरियाणवी कला व संस्कृति को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणवी कला व संस्कृति को बढ़ाने में इस प्रकार के कला उत्सव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई पीढ़ी के युवाओं को हमारी संस्कृति और कला का परिचय इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से ही होता है। Yeah.
28वां युवा महोत्सव जो भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग प्रतियोगिताओं में हजारों बच्चों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मैं इन बच्चों को बधाई देता हूं, इनके पेरेंट्स को बधाई देता हूं और जिस कॉन्फिडेंस से जितना इन्होंने प्रदर्शन किया है उसको देखकर लगता है कि ये युवा पीढ़ी देश का नाम दुनिया के अंदर रोशन करेगी और भारत का दुनिया के अंदर डंका बजेगा। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकतवर अर्थव्यवस्था भारत होगी, दुनिया के अंदर सबसे प्रतिभाशाली बच्चे हमारे होंगे और जो साधन हरियाणा सरकार अब इनको दे रही है, चाहे खेल के रूप में या अलग अलग कॉलेज खोल करके अलग अलग योजनाएं बना करके उसका फ़ायदा उठा करके आज हरियाणा के बेटे और बेटियां खुलकर उड़ान भरने को तैयार हैं और इसका सारा जो है मैं कहता हूँ श्रेय इन बच्चों के माता पिता, बच्चों को, सरकार की नीतियों को और समाज को देता हूँ। सर, भिवानी के 50 साल पूरे क्या कहेंगे? ये एक अलग से खुशी का दिन है कि आज के दिन, आज से 50 साल पहले भिवानी की स्थापना हुई। सब भिवानी वासियों को मैं इसकी बधाई देता हूँ और ये सबसे आह्वान करता हूँ कि हम मिलजुल करके हमारे ज़िले को, हमारे शहर को एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाएं। मिलजुल करके सफाई का ध्यान रखें। बेसिक सुविधाएं सरकार देगी, लेकिन समाज का योगदान, हर शहरी का योगदान। कोविड पहला भी जो शुरुआत हुआ था, कोविड की वेव चाइना से शुरू हुई थी, सारी दुनिया में संकट उसने पैदा किया और अब फिर सारी दुनिया के अंदर घबराहट है। लेकिन मैं भारतवासियों से, हरियाणा वासियों से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सावधानी रखें, सरकार के दिशा निर्देश को मानें और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से पहले हमारी सरकार ने, हमारे समाज ने प्रबंधन किया और कोरोना से लड़ाई लड़ी, इस बार भी हम उस लड़ाई में फिर जीतेंगे। भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, मैं समझता हूं कि राहुल जी को मैं इसकी बधाई देता हूं कि वो उन्होंने सीखने की इच्छा जताई, भारत को जानने की इच्छा जताई और इसी तरह की यात्रा मैं समझता हूं कि वो भारत में कम रहे हैं, विदेशों में रहे हैं, भारत की जानकारी कम है। वो यात्रा को 5-7 साल चलाएंगे तो उनको ज़रूर ज्ञान मिलेगा। लेकिन लोग, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ एक चीज़ का सवाल ज़रूर पूछते हैं कि सर्दी के मौसम में ऐसी कौन सी दवाई राहुल जी खाते हैं कि एक टी शर्ट में वो ठंड नहीं लगती। अगर ये फार्मूला हमारे सैनिकों में जो हिमालय पर रहते हैं उनको भी मिल जाए तो बड़ा अच्छा वो योगदान होगा उनका भी देश के प्रति। बाकी लोग मैं देखता हूँ कि सब सर्दी में गर्म कपड़ों में रहते हैं और वो अकेले ऐसे नेता हैं जो इतनी ठिठुरती हुई सर्दी में भी टी शर्ट में रहते हैं। तो जरूर उनके पास कोई फार्मूला होगा, वो देश की सेना को उनको देना चाहिए। वीरवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थानीय पंचायत भवन में अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों की समस्याओं का निवारण करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। अतिरिक्त जिला उपायुक्त श्री राहुल नरवाल ने मेले के अवलोकन के दौरान बताया कि इस मेले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति चिन्हित किए गए पात्र 444 परिवारों को बुलाया गया और उन्हें हरियाणा एग्रो द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मेले में हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लाभार्थियों को हर हित रिटेल स्टोर खोलने के लिए प्रेरित किया गया ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बना सकें। उनका कहना था कि मेले का उद्देश्य अंत्योदय परिवारों के कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के लिए प्रयास करना है ताकि गरीब चिन्हित परिवार के लोग स्वरोजगार स्थापित कर सकें और उनका आर्थिक उत्थान हो सके। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि मेले में आने वाले आवेदनों को प्राथमिकता से लें और उनका निपटान जल्द से जल्द करें।
देखिए, आज मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मेला लगा है। 22 तारीख को भिवानी में शेड्यूल था और ये मेला प्रायोरिटी पे हरित स्टोर खुलवाने के लिए लगाया गया है। लगभग 444 हमारे पास लिस्ट आई हुई थी एप्लीकेशंस की और कोशिश है हमारी कि जितने से ज़्यादा बेनिफिशरी आ सके और हरित स्टोर के साथ साथ दूसरी भी स्कीम का लाभ ले सके, और हरियाणा सरकार की तरफ से ये पहल है। इसे यूँ लगा लीजिए ग्रोसरी स्टोर, इसमें 50,000 रुपये फिटमेंट चार्जेस गवर्नमेंट देती है और 2 साल तक 50,000 गवर्नमेंट इंटरेस्ट बियर करती है। कोई भी अगर अनएम्प्लॉयड पर्सन है, 18 to 55 ईयर्स का है, इनकम जिसकी वेरीफाइड 1,80,000 से कम है, तो वो एक तरह से ग्रोसरी स्टोर खोल सकता है। 200 स्क्वायर फीट की या तो उसके पास जगह होनी चाहिए या लीज पे ले सकता है। 444 की बेनिफिशरीज को बुलाया था और आप देख ही रहे हैं लगभग के 150 आ चुके हैं और भी कोशिश है, अभी आ रहे हैं लोग। मूल रूप से रानी भानी के नाम पर स्थापित भिवानी और 22 दिसंबर 1972 को हिसार जिले से अलग होकर जिले का दर्जा प्राप्त करने वाले भिवानी का स्थापना दिवस वीरवार को नगर व्यापार मंडल द्वारा धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस पर रोहतक गेट पर आयोजित किए गए हवन यज्ञ में भिवानी के एसपी अजीत सिंह शेखावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और केक काटकर भिवानी वासियों को बधाई दी। इस अवसर पर नगर के अनेक प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। भिवानी नगर व्यापार मंडल द्वारा भिवानी जिले का 50वां जन्मदिवस केक काटकर मनाया गया। कार्यक्रम में भिवानी के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री अजीत सिंह शेखावत भी पहुंचे और बधाई दी। साथ ही उन्होंने इस मौके पर नशा मुक्ति की शपथ भी दिलवाई। इससे पहले हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया। भिवानी नगर व्यापार मंडल के प्रधान भानु प्रकाश ने कहा कि भिवानी की स्थापना का 51 वर्ष स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया है। उन्होंने कहा कि आज भिवानी के 50 वर्ष पूरे होने पर केक काटा गया है। भिवानी ने देश को बहुत कुछ दिया है, इसीलिए हमें भिवानी और भिवानी की जनता पर बड़ा गर्व है। उनका कहना था कि देश की रक्षा की बात की जाए या फिर दानवीरों की बात कही जाए, भिवानी कभी पीछे नहीं रहता। इसी प्रकार खेल व समाज सेवा के क्षेत्र में भी भिवानी के लोग पीछे नहीं हैं। वहीं युवाओं को इस अवसर पर नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया गया। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर 1972 को हिसार जिले से अलग हुए भिवानी जिले ने अनेकों क्षेत्रों में उपलब्धि पाकर एक अलग पहचान बनाई है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खेल का मैदान, किसी भी क्षेत्र में भिवानी जिला आज कम नहीं है। भिवानी जिले के 50 साल स्वर्णिम रहे हैं और भिवानी जिले को छोटी काशी और मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इतिहास पर जाएं तो आईने अकबरी में भी भिवानी का जिक्र मिलता है। संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार के। सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। साथ भाव मिटे हमारा प्रेम। नहीं, आज ये भिवानी को अस्तित्व में आए 50 साल पूरे हो चुके हैं जिले को। वैसे तो भिवानी का इतिहास बहुत पुराना रहा है और मैं आशा करता हूं कि जिस भावनात्मक जुड़ाव के साथ में आज ये भिवानी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, मैं आशा करता हूं कि सारे नागरिक हैं भिवानी के विकास में अपना अपना योगदान देंगे। तो सर आज एक शपथ का भी आयोजन किया गया। आज समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक नशे से जूझना है। नशे की वजह से ही जो समाज में अपराध भी बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है कि आज नशा मुक्ति के बारे में भी एक शपथ ली गई है। भिवानी शहर वैसे नशा से इतना ग्रसित नहीं है जितने अलग राज्य हैं या अलग ज़िले हैं, परंतु फिर भी हमें लगातार इस बात पे चर्चा करती रहनी चाहिए और ये हमेशा प्रयास रहना चाहिए कि भिवानी शहर में नशे का बिल्कुल भी आगमन ना हो। सर क्या अपील करेंगे कि जो युवा है वो गलत ना भटके और 50 साल पूरे हो गए और आगामी जैसे मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। भिवानी का इतिहास स्पोर्ट्स पर्सन का पढ़ाई लिखाई में, पॉलिटिक्स में, हर चीज़ों में एक अग्रणी ज़िले के बारे में रहा है।
तो मैं युवा लोगों से यही अपील करता हूं कि अपनी एनर्जी है वो स्पोर्ट्स में, क्रिएटिव कामों में, पढ़ाई में, एजुकेशन उन्हीं में लगाएं। नशा है या फिर किसी तरह की नशा हो, शराब हो, किसी तरह की जो कुरीतियाँ हैं उनके बीच में बिल्कुल ना पड़ें और अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए हमेशा काम करने में अग्रणी रहें। नहीं, अभी कोरोना के कुछ वेरिएंट है जो अन्य देशों में आ रहे हैं, परंतु अभी तक हमारे सामने यहाँ पे कोई भी ऐसे केसेस नहीं आए हैं। भिवानी वासियों से हमारा यही आग्रह है कि जो भी पिछले 2 जो एक वेव्स आई थी कोरोना की, उनमें जो जिस तरह के प्रयास किए गए थे, मास्क लगाना, सामुदायिक दूरी और अर्ली ट्रीटमेंट करवाने की, ये सारी प्रक्रिया पे थोड़े से पुनः ध्यान दें। अभी तक ऐसी कोई चिंताजनक कोई भी बात नहीं आई है सामने। और आज भिवानी का स्थापना दिवस, जिसे हम गोल्डन जुबली कहते हैं, आज गोल्डन जुबली भिवानी के नगर परिषद, नगर व्यापार मंडल द्वारा केक काटकर हवन करके बनाया जा रहा है। ये बड़े गर्व की बात है कि आज हम इस चीज को याद करते हैं कि जब भिवानी जिला बना और वो आज तक एक उन्नति के पथ पे चलता रहा। भिन्न भिन्न एसएसपी, भिन्न भिन्न डीसी, भिन्न भिन्न एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया। आज भिवानी के अंदर CBLU के नाम से यूनिवर्सिटी, इसी दौरान जो मेरे जीवन का जो है, जो मैंने देखी है, वो बहुत प्रोग्रेस की है। चाहे भिवानी की यूनिवर्सिटी बन रहा है, चाहे मेडिकल कॉलेज बन रहा है। भिवानी का जन्मदिन मनाया जा रहा है पूरे शहर के अंदर। सन 1972 के अंदर हिसार से भिवानी को एक अलग जिला बनाया गया था। उस समय शहर एक सीमित दरवाजों के बीच में शहर होता था और आज एक विशाल रूप भिवानी का है, जो कि एक विशाल रूप ही ना करके प्रदेश की बजाय पूरे देश और विदेश के अंदर भिवानी की छवि है। खास रूप से आज भिवानी के जन्मदिन पर मैं उन खिलाड़ियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जिनकी वजह से पूरा भिवानी विश्व के अंदर छाया हुआ है। आज बड़ा खुशी का मौका है कि 50 साल पूरे हो गए भिवानी की स्थापना को। 1966 में हरियाणा बना था 1 नवंबर को, उसके बाद में आज की तारीख में इसका स्थापना हुआ और व्यापार मंडल और बाकी सहयोगी संस्थाओं ने ये कार्यक्रम रखा है। ये बधाई की बात है। जी प्रधान जी, हाँ भाई, आज भिवानी का जन्मदिन मनाया गया है, क्या कहेंगे? आज भिवानी का स्थापना दिवस मनाया गया है। भिवानी को जिला बने हुए 50 साल पूरे हो गए। इसके उपलक्ष्य में एक 50 किलो का केक काटा गया है। साथ ही स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में अगला साल मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि भिवानी का जो पिछड़ापन है उसे दूर किया जाए और जो कुरीतियां हैं वे उनसे उभार आए। जैसे नशा मुक्ति के बारे में आज एक शपथ दिलाई गई है। जो भिवानी को जो क्राइम है, क्राइम का सीधा संबंध नशा मुक्ति से होता है। अब बच्चे जो युवा है नशा करते हैं और उसको पूरा करने के लिए वो क्राइम करते हैं, तो क्राइम को दूर करने के लिए, क्राइम को साफ करने के लिए नशा मुक्ति बहुत ज़रूरी है, जिसकी हमने शपथ दिलाई गई है। और जो भी आगे पूरे साल कार्यक्रम चलेंगे स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाएंगे और जो भी कार्यक्रम होगी सूचना दे दी जाएगी ताकि भिवानी का उन्नति और विकास किया जा सके। इससे अपील करेंगे कि अपना ध्यान खेल में, कुछ काम में, आज व्यवसाय कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। नशा करने की बजाय चाहे कोई चाय का ठेला लगा लो, चाहे कोई फ्रूट बेच लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अपना व्यवसाय करो, नशा पे आधारित ना हो। कोई भी गम आता है, कोई चोट लगती है, लोग नशा की तरफ भाग जाते हैं। नशा समाधान नहीं है, समाधान तो उसका करने से होगा। लोग नशा की तरफ ना जाएं और खेल की तरफ भाग ले या कुछ और अपना बिजनेस करे। हमारे से जो बनेगा हम तो ये अपील करते हैं, और जो सहायता होगी वो सहायता भी करेंगे। वीरवार को छोटी काशी भिवानी के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर घुसकानी गांव के राजकीय स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा रंगोली बनाकर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं मुख्याध्यापक मुकेश सांगवान व शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने बताया कि भिवानी ने बीते 50 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में सराहनीय तरक्की की है। जिले के गांव घुसकानी स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में वीरवार को भिवानी जिले का स्थापना दिवस अनूठी तरह से
बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस पर सबसे पहले केक काटकर एवं फिल्मी गीतों पर थिरक कर विद्यार्थियों और अध्यापकों ने अपने शहर के जन्मदिन की खुशी मनाई। इसके बाद राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाया गया, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुकेश सांगवान ने किया और आयोजन शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू व हिंदी अध्यापक अनिल कुमार की देखरेख में किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्य अध्यापक मुकेश सांगवान ने कहा कि अपनी स्थापना के 50 वर्षों के दौरान भिवानी जिले ने सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शिक्षा सहित हर एक क्षेत्र में खूब तरक्की की है, जिसकी बदौलत आज विश्व पटल पर भिवानी का नाम चमकता है। मेरा नाम निधि है, मैं 8वीं क्लास की छात्रा हूँ। यहाँ राजकीय उच्च विद्यालय में बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुई हैं, जैसे रंगोली प्रतियोगिता, मैथ्स प्रतियोगिता और आज भिवानी जन्मदिन की भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुई हैं। हमें यह बहुत अच्छा लगा, इससे बच्चों की उत्सुकता और बढ़ेगी। मेरा नाम शिवम है और मैं राजकीय उच्च विद्यालय गुस्कानी में 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज के दिन हमारे स्कूल में भिवानी दिवस मनाया गया है, जो क्योंकि भिवानी इस आज ही के दिन 1972 में बना था और आज गणित दिवस भी है, इसलिए हमारे स्कूल में केक बनाने वाला प्रतियोगिता हुई है, मिट्टी का केक, जिसमें मैं जीत चुका हूँ। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ऐसे आयोजन हर साल होने चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से आए। माय नेम इज रितु, मैं कक्षा 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ और यहाँ राज्य उच्च गुस्कानी में एक कंपटीशन हुआ है केक का और भिवानी बर्थडे बनाया गया है। भिवानी जिला प्रशासन द्वारा धुंध व कोहरे के कारण घट रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उठाए जा रहे हैं आवश्यक कदम, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। यह कहना है भिवानी के एडीसी राहुल नरवाल का। उन्होंने बताया कि जिले की प्रत्येक सड़क, चौक, चौराहों को रिफ्लेक्टर्स एवं साइन बोर्ड्स और व्हाइट पट्टी से सुसज्जित किया जा रहा है। नगर में इन दिनों मौसम ने पूरी तरह से करवट बदल ली है, तो ऐसे में प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है ताकि धुंध एवं कोहरे के चलते किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। इस बारे में अतिरिक्त उपायुक्त श्री राहुल नरवाल ने संबंधित विभागों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि भिवानी के सभी मुख्य मार्गों पर व्हाइट पट्टी के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं जहां भी रिफ्लेक्टर्स की आवश्यकता हो, वो चाहे वाहन हो या चौराहा, वहां सही तरीके से रिफ्लेक्टर्स लगे हों। आउटर एरिया में रिफ्लेक्टर्स और कैट आई लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। देखिए, रोड सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट इशू है और जैसा कि हर महीने डीसी साहब और एमपी साहब की अध्यक्षता में मीटिंग भी होती है और हमारे रिफ्लेक्टर टेप्स पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं। कुछ जगह जैसे कैट आइज कहीं नहीं लगी है, वो लगाई जा रही है। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वाइट पट्टी यानी कि वाइट स्ट्रिप्स, तो म्यूनसिपल काउंसिल ने कुछ जगह लगा दी है और अभी हांसी गेट से दिनोद गेट तक का जो एरिया बताया गया है वहाँ पे भी हम लगवा देंगे। राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वीरवार को खंड स्तरीय पोस्टर मेकिंग एवं रोल प्ले इत्यादि अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता को नोडल अधिकारी अनिल हलवासिया एवं विद्यालय प्राचार्य सविता घनघस के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा अनेक विज्ञान से संबंधित पोस्टर्स प्रस्तुत किए गए। स्थानीय राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वीरवार को खंड स्तरीय विज्ञान पोस्टर मेकिंग एवं रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ के मार्गदर्शन में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। खंड शिक्षा कार्यालय से नोडल ऑफिसर अनिल हलवासिया ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि विज्ञान को प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताओं का होना अति आवश्यक है। वहीं कार्यक्रम के संयोजक राकेश रोहिल्ला ने बताया कि प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी भी दी। कुमार लेक्चर केमिस्ट्री गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी से आज हमने यहाँ ब्लॉक लेवल की साइंस रोल प्ले और साइंस पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया है। हमारे ब्लॉक के 90 स्कूल हैं, जिनमें से काफ़ी स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है और बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं साइंस पे। 7 थीम्स हमारे साइंस के थे, 7 थीम्स पे बहुत ही सुंदर पार्टिसिपेशन किया है। रोल प्ले में भी बच्चों ने एक से बढ़कर एक रोल प्ले किया है। इन्वायरमेंट के ऊपर, टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर,
और जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन था उसके ऊपर बच्चों ने बहुत अच्छे रोल मॉडल तैयार किए हैं। मैं बधाई देना चाहूँगी उनके टीचर्स को जिन्होंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन कराई।